और इधर 24 के रण में हर चरण एक नए मुद्दे के साथ आगे बढ़ता है, जोरदार तरीके से ये सामने आता है और पूरा प्रचार उसी के इर्द गिर्द हो जाता है। बिल्कुल। अब 1 जून को सातवें और आखिरी राउंड की वोटिंग होनी है और जिस मुद्दे पर दोनों गठबंधन अब आमने सामने हैं वो अग्निवीर है। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए इस प्रकार के वादे कर रहे हैं जो हमारी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा शुरू करी कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया गया और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। सात पड़ावों के चुनाव पथ को पार कर विजय पताका के साथ कर्तव्य पथ यानी नई संसद पहुंचने की होड़ है और सत्ता पथ की इस दौड़ में हर पड़ाव पर एक नए मुद्दे पर जोर है। इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। आखिरी चरण के रण में सबसे ज्यादा गूंज रहा मुद्दा है अग्निपथ योजना, जिसमें चुने जाने वाले जवानों के लिए भारतीय सेना में 4 साल की सेवा का प्रावधान है। और इन्हीं अग्निवीरों को लेकर बिहार से हिमाचल और दिल्ली तक घमासान मचा है। बिहार में राहुल गांधी ने 2 टूक ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये योजना खत्म कर दी जाएगी। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। बिहार की धरती पर राहुल ने ये बात रैलियों में दोहराई, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जून 2022 में जब इसकी घोषणा हुई थी तो इसके खिलाफ सबसे तीव्र और हिंसक प्रदर्शन बिहार में ही हुआ था। ऐसे में जवाब हिमाचल से आया, जिसे सैन्य भूमि ही कहा जाता है। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का हर बार प्रयास किया कि अब इनके पास जीतने का और कोई हथकंडा नहीं बचा है। अग्निवीर स्कीम जो है उसके रिलेटेड भी सब जो है गृह मंत्री जी ने जो क्लैरिफाई किया है, फिर भी ये लोग अगर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा है कि ये लोग अब पूरी तरह से जो है वो नीचे गिरकर राजनीति करने के चक्कर में है। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि ये योजना न सिर्फ युवाओं के बल्कि भारतीय सेना के भी हित में नहीं। हमारी आर्मी की प्रोफेशनलिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। इसको बिल्कुल हम ये अग्निवीर पॉलिसी को रुक के सब लोग को आर्मी में शामिल होना और अच्छी तरह पहले के जैसे हमारे देश की सेवा करने के लिए मौका देंगे। कांग्रेस की मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि 4 साल बाद अग्निवीरों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस पर उठ रहे सवालों का जवाब रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की ओर से भी दिया गया। अग्निवीर को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? 18 साल की उम्र में हम नौजवानों का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उनके हर प्रकार की एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप की जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल जानकारी भी उनको दी जाती है। और जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास 14-15 लाख 15.5 लाख की धनराशि भी उनके हाथों में होगी। तो जो भी करना चाहेंगे करेंगे। उसमें 25% लोग रहेंगे वहां पर। कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। सेना की पेंशन की तर्ज पर अग्निवीरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कॉर्पस फंड बनाया गया है
जिसमें 4 साल की सेवा के दौरान उन्हें वेतन का 30% देना होता है, जो कुल मिलाकर मौजूदा समय में 5.02 लाख रुपए होता है। इतनी राशि सरकार की ओर से उनको मिलती है, यानी कुल मिलाकर 4 साल की सेवा के बाद उनके पास 10.04 लाख रुपए होंगे। इस योजना का मकसद ज्यादा युवाओं को सेना में अवसर देना और बेरोजगारी को कम करना बताया गया। लेकिन अग्निपथ पर सुलगी इस सियासी चिंगारी ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि ये चिंगारी दोनों में से किस गठबंधन के अरमानों की चिता जलाएगी, और ये बात देश का युवा वोटर ही तय करेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।